मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। हरतालिका तीज पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें इसी दिन पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाकर रात भर भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कीर्तन किया था। तभी से इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों के द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निराहार और निर्जल रहकर किया जाता है। इस व्रत में दूसरे दिन पूजा करने के बाद जल ग्रहण किया जाता है। रात भर जागरण किया जाता है। रात को सोते नहीं हैं। महिलाएं दुल्हन की तरह सजती है। आइए सखियों, अब हम इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू मिट्टी और काली मिट्टी से प्रतिमा बनाते हैं। शिव परिवार की मूर्तियों की भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में एक चौकी स्थापित करें, उस पर केले के पत्ते रखकर उस पर भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान की प्रतिमाएं रखें। सभी की विधिवत पूजा करके गणेश जी को दूर्वा अर्थात दूब अर्पित करें। भगवान शंकर को फूल, बेलपत्र और धोती अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद सभी की आरती करें और भोग लगाएं। यह सामग्री दूसरे दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान कर दें। पूजन के बाद हरतालिका तीज की कथा सुने। अगले दिन माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर ककड़ी और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोल लें। हरतालिका व्रत की कथा। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और भगवान शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त करने की कामना की। माता पार्वती के रूप, गुण और शील की चारों ओर ख्याति हो रही थी, जिसे सुनकर नारद मुनि पर्वतराज के घर आए और उन्होंने विवाह के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया। इससे हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी का विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हो गए। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया गया है, तो वे बहुत दुखी हुई। तब उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई। वहाँ पर उन्होंने एक गुफा में रहकर शिवलिंग बनाया। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या के दौरान उन्होंने अन्य जल का त्याग कर दिया। केवल सूखे पत्ते चबाकर ही दिन व्यतीत करती थी। पर्वतराज ने उनकी चारों तरफ बहुत खोज की, लेकिन वे नहीं मिली। आखिरकार भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। उसके बाद हिमालय राज ने पार्वती को ढूंढ लिया और घर वापस चलने के लिए कहने लगे। तब माता पार्वती ने उन्हें कहा, यदि वे भगवान शिव से उनका विवाह करेंगे तो ही वे घर वापस जाएगी। पर्वतराज ने उन्हें वचन दिया और कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।